हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने डिस्कस किया अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एन एक्सियल पॉइंट, वो डाइपोल की वजह से था, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बट एट एनी जनरल पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले हमारे पास जो हमने एक्सप्रेशंस अभी तक मिले, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस के क्यू बाय आर, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए हमें मिला माइनस के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे हमने निकाला तो वो आया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इक्वेटोरियल कितना आ गया? 0। अब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल ले लेते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। कहाँ कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हमने बोला मान लो एंगल थीटा पे कोई भी एक जनरल पॉइंट हमने ले लिया P, कितने एंगल पे है? थीटा पे है। इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू फिक्स है, डिस्टेंस भी फिक्स है। पॉइंट A लेते हैं, इसको पॉइंट B लेते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा 2a होता है। ये जो पॉइंट है मान लो ये O है, O से P तक का डिस्टेंस भी हमें पता है, हमेशा हम क्या लेते हैं? R। तो ये चीज़ ठीक। हमने बोला हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। वो पॉइंट कितने एंगल पे है? डाइपोल से थीटा पे है। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैलकुलेट करना है A से P तक और B से P तक। मान लो A से P तक जो डिस्टेंस है वो R1 है, B से P तक जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? R2 हो गया। तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो क्या मैं लिख सकती हूँ माइनस के क्यू अपॉन R1, इसकी वजह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फिर से उस पर इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल, दोनों का सम ले लो, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2। ये तो आ गई हमारी मेन इक्वेशन। बोला क्या हमने? कंसिडर करो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB and we will calculate electric potential कहाँ पे? at point P, which is at an angle theta। बस ये थीटा बताना ज़रूरी, हमने बता दिया, बस बात ख़त्म। डाइपोल लिया, उसकी वजह से नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो ये आ गया नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना है? VP। माइनस की वजह से माइनस के क्यू बाय R1, प्लस की वजह से प्लस के क्यू बाय R2। अब करना क्या है? R1 R2 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ R। हमें R1 और R2 कैलकुलेट करना है R की टर्म्स में। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने बोला मान लो किसी ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की और किसी ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, तो ये एक ऑब्वियस सी चीज़ है, हमें पता है इसका डिस्टेंस बेचारे का ज़्यादा है, इसको ज़्यादा चलना पड़ेगा और इसको कम चलना पड़ेगा। कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा कैसे पता चलेगा? तो वो चीज़ देखने के लिए मैंने बोला कि नहीं, ये भी बराबर चले, हम थोड़ी सी एक्सटेंशन कर लेते हैं। थोड़ी सी खुद से हमने की कंस्ट्रक्शन कि मान लो ये इतना पॉइंट ज़्यादा चले, अगर ये यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करे ना तो ये बराबर पहुँच जाएगा। फिर से जो यहाँ से चलेगा वो ज़्यादा चलेगा, जो यहाँ से चलेगा वो डिस्टेंस कम है। बट अगर मुझे एक अजम्पशन लेनी है कि मान लो जो मेरा R1 है, जितना डिस्टेंस R1 वाला चल रहा है उतना डिस्टेंस ये सेकंड वाला भी चले, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये नीचे कंस्ट्रक्शन की
और एक हमने नीचे के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा दिया। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया तो ये मान लो 90, ये आ गया m। जितना ये डिस्टेंस था इसको भी उसके बराबर करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की, परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया, इसको 90 ले लिया। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, सेम चीज़ थीटा हो गया। अब मुझे क्या करना है, R1 कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ R। मैंने अजम्पशन क्या ली है, मैंने बोला है मेरा मान लो जो AP है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू MP। जो AP है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू MP। तो अगर ये इसके इक्वल है तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल। पहले तो MP को मैं कैसे लिख सकती हूँ, MP को लिख सकती हूँ MP इज फर्दर MO प्लस OP। अब OP कितना है R, तो R प्लस OM, तो OM कैलकुलेट करना है। OM कैलकुलेट करने के लिए इन ट्राइंगल AMO, इन ट्राइंगल AMO अगर हम लेते हैं cos थीटा फाइंड करते हैं। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जिस पे ये होता है और जिस पे 90 होता है वो बेस हो गया, मतलब ये बेस हो गया, OM बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज ये पूरा 2a है, तो क्या ये मेरा a होगा और ये भी a होगा। हमने बोला -q से +q का हमेशा डिस्टेंस, डायपोल के बीच का डिस्टेंस 2a होता है। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, तो हमारे पास वो हमने a ले रखा है, पहले भी हमें पता है, तो ये आ गया OM इज़ इक्वल टू A, OM अपॉन A। तो हमें cos थीटा कैलकुलेट करना है, cos थीटा कितना होगा OM अपॉन A, तो OM विल बी A cos थीटा। OM कितना आ गया A cos थीटा, तो मतलब मुझे R1 तो मिल गया, R1 इज R प्लस A cos थीटा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब R2 भी फाइंड कर लेते हैं। R2 कैसे फाइंड करेंगे, फिर से अब जो यहाँ से चलेगा P तक, O से जो P तक जा रहा है वो ज़्यादा चलेगा, जो B से P तक जाएगा उसको कम डिस्टेंस है। सेम चीज़ जो यहाँ से चलेगा वो जल्दी, बेचारा बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है उसको, और इसको थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस है तो ये जल्दी पहुँच गया, मान लो सेम स्पीड पे, ऐसे ही बस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जब मैं इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन ले लेती हूँ कि मान लो अब अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से जहाँ जाएगा तो सेम बराबर डिस्टेंस जाएगा, तो मीन्स दोनों के लिए ये वाला जो डिस्टेंस है हमने क्या बोल दिया कि अब इक्वल हो गई लेंथ। हमने फिर से सपोज किया, मान लो कोई पॉइंट है N, तो मतलब जितना BP है उतना NP हो जाएगा। तो जितना BP है हमारे पास इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज NP। अब NP को OP की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, OP में से अगर मैं ON निकाल दूं तो NP रह गया, OP में से अगर हम ON निकाल दें तो NP रह जाएगा। OP फिर से हमें पता है R, ON फाइंड करना है। फिर से अब ये परपेंडिकुलर था तो ये 90 है, फिर से इन ट्राइंगल BNO cos थीटा लगाओ। cos थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, ON अपॉन A। ON कितना आ गया A cos थीटा, तो मतलब A cos थीटा, तो मतलब मुझे BP मिल गया, मतलब मुझे R2 मिल गया, R माइनस A cos थीटा। ये जो मुझे मिला था मतलब मुझे R1 मिल गया था, R प्लस A cos थीटा। अब क्या मैं 2 और 3 जो मेरी दोनों इक्वेशंस आई हैं, बेसिकली हम कर क्या रहे थे, R1 R2 कैलकुलेट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ R। उसके लिए हमने बोला जितना ये डिस्टेंस है उसके इक्वल ले लो, थोड़ी सी मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया, हमने बोला OM प्लस OP लेंगे तो आ जाएगा। सेम चीज़ जब इसके इक्वल डिस्टेंस चलना है तो ये थोड़ा कम करना पड़ा, तो मान लो हमने बोला इतना, इसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस कट कर दूं तो दोनों बराबर चलेंगे, तो हमने ले लिया OP माइनस ON, फिर से cos थीटा लगा के ON फाइंड कर लिया, तो एक आ गया R प्लस A cos थीटा, एक आ गया R माइनस A cos थीटा। अब तो सिंपल है, वैल्यूज़ पुट करो और निकाल लो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा, -KQ अपॉन R1 मीन्स R प्लस A cos थीटा, माइनस माइनस ये हो जाएगा R माइनस A cos थीटा। वैल्यूज़ पुट कर दी दोनों की, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, KQ कॉमन, माइनस वाली टर्म बाद में लिख लेते हैं, ये पहले लिख लेते हैं, तो ये आ गया 1
अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा 1 आर प्लस ए कॉस थीटा। एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, के क्यू कैंसल, के क्यू इंटू 2a cos थीटा प्लस a cos थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या अब हम q इंटू 2a को लिख सकते हैं, p चार्ज इंटू डिस्टेंस, डायपोल की डायपोल मोमेंट, तो kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा नेट पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। बट अगर मुझे लेना है फॉर शॉर्ट डायपोल, तो फॉर शॉर्ट डायपोल हम क्या लेंगे, हम लिख सकते हैं वी एस के पी कॉस थीटा, ए निगलेक्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा। तो अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। मतलब जो हमारे पास आर कैप होती है उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा करके। तो हमने क्या बोला, कॉस थीटा क्या होता है, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। वो ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने बोला कि अगर हम लें पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर तो वो आ जाएगा पी इंटू आर कॉस थीटा। बेसिकली पी आर कॉस थीटा आ जाएगा और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी आर कॉस थीटा। तो वैसे भी तो आर का मैग्नीट्यूड है नीचे, वो इससे कैंसिल हो गया। तो हम वापस जा सकते हैं के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर पे। तो मीन्स हमारे पास हमने लिया v क्या है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बहुत जगह यूज़ होता है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया फॉर अ शॉर्ट डायपोल। अगर हम इसी एक्सप्रेशन में एक्सियल के लिए लें या हम इक्वेटोरियल के लिए लें तो हमें कुछ नहीं करना, खाली थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करनी है और हमें सेम एक्सप्रेशंस दोबारा से मिल जाएंगे। cos 0 1 cos 0 1 तो ये आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉस अगर कोई चार्ज पार्टिकल इधर लाई कर रहा है एक्सियल तो हम लेंगे थीटा 0 डिग्री। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सियल लाइन पे दूसरी साइड लाई कर रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। थर्ड केस, अगर कोई थीटा हम 90 ले लें तो मीन्स थीटा 90 मतलब इक्वेटोरियल पे, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्सियल के लिए अगर सेम साइड पे चार्ज जहाँ हम लेते हैं वहीं है तो थीटा 0 ले लो, तो सेम एक्सप्रेशन। ऑपोजिट साइड है तो थीटा 180 ले लो, परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 ले लो। तो हमने क्या किया, डायपोल लिया, पॉइंट P लिया, R1 R2 लिया, बट उसको R की टर्म्स में निकाला। दो ट्राइंगल्स लिए, कॉस थीटा लगाया, उसमें से ये वाले पोर्शन निकाले और R प्लस ए कॉस थीटा, R माइनस ए कॉस थीटा आ गया। वैल्यूज़ पुट की, एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आया। Q इंटू 2a को हमने के पी कॉस थीटा पुट कर दिया। शॉर्ट डायपोल के लिए ये एक्सप्रेशन आया जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये था, नेगेटिव के लिए ये था। अगर हम एक्सियल लें तो डायपोल के मतलब इधर हम पॉइंट लेते हैं P तो थीटा 0 डिग्री, ऑपोजिट साइड लेते हैं तो थीटा 180 डिग्री, परपेंडिकुलर लेते हैं तो थीटा 90 डिग्री। तो यही वैल्यूज़ दोबारा से आ जाती हैं। चलिए बेटू, बाय।